गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे आज। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रवणता, रेखा की ढाल या प्रवणता। थोड़ा सा इसको समझ लें। मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, इस पर दो बिंदु है ए और बी, जहां हम जानते हैं ए के निर्देशांक x1 और y1 और बी के निर्देशांक x2 और y2 होता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की है ना दूरी हम पढ़ चुके हैं। आज इसकी ढाल है ना, दोनों बिंदुओं की ढाल या प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए आपके बिंदु जो है ए बी है, तो ए बी की ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सूत्र होता है रेखा की प्रवणता या ढाल। तो अब इस सूत्र पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि आपके पास कोई रेखा है और उस रेखा को बनाने वाले बिंदु हैं 3, 7 और 6, 8 और इनसे कोई रेखा होकर के जाती है, तो उस रेखा की हमें क्या याद करनी है, प्रवणता याद करनी है। तो सबसे पहले दिए गए बिंदुओं को नामांकित कर लीजिए, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु डी। इसके बाद इनके अवयवों का मान ज्ञात करेंगे, x1 y1 x2 और ये y2 इस प्रकार। फिर आप निकाल देंगे ए बी की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का मान देखिए कितना है 8 और y1 का मान कितना है 7। ठीक, वैसे x2 का मान है 6 और x1 का मान कितना है 3। 8 में 7 घटाएंगे और ये 6 में 3 गया 3। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो इस प्रकार किसी रेखा की प्रवणता या ढाल जो है ज्ञात की जाती है। इसी पर आधारित और कोई दूसरा प्रश्न देखिएगा। बोला जा रहा है एक सरल रेखा है 5x धन 6y बराबर 7, इसको y mx प्लस c के रूप में लिखिए और काटे गए अंतःखंड और c को ज्ञात कीजिए करके, है ना। तो जब किसी रेखा की है ना वाच पर काटा गया अंतःखंड दिया गया हो और प्रवणता दी गई हो, ढाल दी गई हो, तब रेखा का जो समीकरण है y mx प्लस c होता है। ये सरल रेखा का समीकरण होता है। ये कोई ग्राफ है ना। जब कोई रेखा y mx प्लस c, देखिए कैसे बनता है ना। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये हमारा y अक्ष है। इस y अक्ष को कोई रेखा जब काटती है ना, तो इस कटान बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो है ये कहलाता है। और क्या दिया गया है m प्रवणता, इस रेखा की क्या दी गई हो प्रवणता m जो है दिया गया हो, तब उस रेखा का समीकरण y mx प्लस c होता है। इस पर आधारित सवाल देख लीजिएगा। हमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है, समीकरण 5x धन 6y बराबर 7। इसे किस रूप में लिखना है, y mx प्लस c के रूप में, है ना। तब हम लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा और यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 को y mx प्लस c के रूप में लिखने पर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें y के बराबर चाहिए तो x वाले पद को हम उधर पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा 6y बराबर ऋण 5x धन 7। x जो देखिए सामने होता है तो 5x को हम सामने रखेंगे। फिर हमें देखिए केवल y के बराबर चाहिए तो 6 को भी हम पक्षांतर करेंगे, ऋण 5x धन 7/6। ये जो हर है दोनों अंश में हम फिर से डिवाइड कर देंगे, ऋण 5 है ना बटे 6x और धन 7/6। अब आप है ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुलना करने पर। ये पहला जो पद होता है वो mx होता है, तो ये देखिए ऋण 5/6। तो x वाला जो पद है यहाँ से हम लिखेंगे m बराबर ऋण 5/6। और बोला गया है क्या, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड देखिए c होता है और c बराबर देखिए हम क्या लिखेंगे 7/6। ये अंतिम पद जो है c होता है। अच्छा, तो इस प्रकार आप इसे है ना कहना चाहिए ऋण 5x/6 धन 7/6 के रूप में लिखेंगे y mx के रूप में, और उसके बाद ये तुलना करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा, है ना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता जो है 5/4 है। अर्थात आपको क्या क्या दिया गया है, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड c बराबर 3 दिया गया है और रेखा की प्रवणता या ढाल m बराबर दिया गया 5/4, है ना। उसके बाद हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो सरल रेखा का समीकरण ये होता है y mx प्लस c, अर्थात
है ना, उस रेखा का समीकरण जब आपको उस रेखा की प्रवणता m और उसका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c दिया गया हो। तो ये होगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू दी गई है 5/4x और c की वैल्यू दी गई है 3। आप यहां तक भी हल करते हैं तो आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन आप इसे पूर्ण रूप में हल करेंगे। y इज इक्वल टू इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक 4 होगा, 5x धन 4 तिया 12, फिर इसे तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4y बराबर 5x धन 12, फिर y वाले पद को उधर ले जाएंगे, 5x ऋण 4y धन 12 बराबर 0। ये होगा किसी सरल रेखा का समीकरण। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।